मेरा ऑफिस से होंगे। वेलकम जी वंस अगेन टू दी लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा एंड चैट जीपीटी बैच 143। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कवर करना है अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कर रहा है आपके कमिंग डेज के कंटेंट क्रिएशन की वर्किंग को। किस तरह से आप एक बेहतर लेवल के कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट क्रिएशन, कैनवा डिजाइन, इन सब चीजों को सीख के। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह कहते जो मिथ है अबाउट कैनवा हम उसको ब्रेक करेंगे। जो चैट जीपीटी का पोटेंशियल है उसको हम कवर कर रहे होंगे। और अगेन मैं अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 8 साल से कैनवा को यूज कर रहा हूँ एज अ फुल टाइम अपने प्रोजेक्ट बेस्ड टूल की तरह। इसके अलावा मेरे कितने ही ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है जिनमें मैं इसको यूज करता हूँ, जिसमें सोशल मीडिया है, यूट्यूब से, एंड इसके अलावा ई कॉमर्स की जो मैं वर्किंग सर्विसेज दे रहा हूँ वहां पे मैं इसको यूज कर रहा होता हूँ। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चैट जीपीटी को पिछले 2.5 साल से एज अ एआई चैटबॉट असिस्टेंट यूज कर रहा हूँ। और मैंने इस पे मल्टीपल वर्कशॉप्स कंडक्ट भी की है, करवाई भी है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है इसको मैं बहुत एक थोरो बेसिस पे सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एआई ऑटोमेशन पे भी काम कर रहा हूँ कि किस तरह से N8N जो कि कंप्लीट ऑटोमेशन बेस्ड एक टूल, एक प्लेटफॉर्म है, उसको चैट जीपीटी के साथ किस तरह से हम यूज कर सकें। तो आज के सेशन में मैं आपको एआई को यूज करना सिखाऊंगा विद द कंटेंट क्रिएशन टूल नेम कैनवा। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप सबके माइंड में आ रहा होगा, और मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, कितने आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कैनवा को एक जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल समझते हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझते हैं नो इट्स बियॉन्ड दैट, ये इससे ज्यादा बेहतर है, ये इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल रखता है। जो समझते हैं कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है वो 1 लिखेंगे जूम चैट में, और जो समझते हैं कि ये एक फुल फ्लैज कंटेंट क्रिएशन टूल है तो वो 2 लिखेंगे जी स्टूडेंट्स। ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कितने से स्टूडेंट है जिनके माइंड में ये एक मिथ है कि ये सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। जी स्टूडेंट्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जबरदस्त। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर बिल्कुल सही है, और हमारे पास मेजॉरिटी ऑडियंस का आंसर यही है कि ये एक फुल फ्लैज कंटेंट क्रिएशन टूल है। किस तरह से, कौन से की पॉइंट्स है, वो कौन से टॉपिक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त करंटली आप किसी भी तरह के निश से वाबस्तगी रखते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर है, आप डिजिटल मार्केटर है, आप ई कॉमर्स पर्सन है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप एक ऑफिस ऑटोमेशन का काम करते हैं, हर एक एरिया में, हर एक प्लेस में आपको ये हेल्प आउट कर सकता है। किस तरह से, चलें जी लाइव देखते हैं। तो चलिए जी, मैं अपने ब्राउजर की तरफ आ रहा हूँ, और अपने ब्राउजर में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ canva.com। एक डिस्क्लेमर आपके लिए, इंशाल्लाह कैसे जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कैनवा का अकाउंट क्रिएट करना, लॉगिन किस तरह से करते हैं, साइन अप किस तरह से करते हैं उसको सीख रहे होंगे। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी कैनवा को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में फ्रॉम द अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। फिर हम कैनवा में कलर सिंबलिज्म, कलर हायरार्की एंड कलर हार्मनी, उसके अलावा टाइपोग्राफी, इस पे हम काम कर रहे होंगे, और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड एड भी क्रिएट कर रहे होंगे। बट आज के सेशन में हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में लिखूंगा जस्ट canva.com, एंड देन ये मेरे सामने एक फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आ रहा होगा कैनवा का। चैलेंज। तो स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है कैनवा की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग के वर्ल्ड में ये आपका पहला स्टेप है। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट इंटरफेस है किसका, कैनवा का, जिसमें ये इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यहाँ पे आप जिस भी तरह के निश पे काम करना चाहें आपको उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज ये प्रोवाइड करता है। लेट सपोज आप एक एडिटर है, आपका काम वीडियो एडिटिंग का काम है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, आपको अपने यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनानी है, तो उसके लिए आपको मोबाइल वीडियो सेक्शन कैनवा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप एक ऐसे पर्सन है जिसका अपना इंस्टाग्राम का पेज और वो उसको मैनेज करता है, वो उसके लिए पोस्ट क्रिएशन करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए इसकी कैटेगरी भी अवेलेबल है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैनवा में आपके पास हर एक प्रोजेक्ट के लिए,
हर एक टास्क के लिए डिफरेंट कैटेगरीज है। इट मीन्स कि वही बात कि ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं, ये एक फुल फ्लेज आपका कंटेंट क्रिएशन का टूल है। नंबर थर्ड में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कैटेगरी आती है एजुकेशन। आप किसी कॉलेज को, किसी स्कूल को, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करें, उसकी कंप्लीट जो वर्किंग होती है, उसकी कंप्लीट जो ब्रांडिंग की वर्किंग होती है, वो आप इस कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे होंगे, जो है यहाँ पे एजुकेशन एंड ऑल। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं और आप उसको जो विद डिजाइनिंग पर्पस भी ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसका भी ऑप्शन मिलता है। आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप ई बुक्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी कैनवा आपको कैटेगरी प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने हैंड रिटन वीडियोस देखी होगी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की, जिसमें एक हाथ चल रहा है, पेन चल रहा है, उसमें कुछ डूडल्स बन रहे हैं, एक स्टोरी चल रही है। अगर इस तरह की वीडियो क्रिएट करने की आप ख्वाहिशमंद है, तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी भी अवेलेबल है, जो कि हमारे पास है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेजेंटेशंस का लेवल और ज्यादा अप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैनवा प्रोवाइड करता है 1 मिलियन से अबव प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स इस सेक्शन में, जिसमें आप जिस भी तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाहे आप बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो वो। इसके अलावा आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हैं। आपको जो आपका काम है वो इस बेस पे आता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट अपने क्लाइंट्स के सोशल मीडिया पेजेस लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक मैनेज कर रहे हैं, और आपको उसके लिए डेली बेसिस पे पोस्ट क्रिएशन करनी होती है, तो आपके पास उसके लिए भी एक सेक्शन अवेलेबल है। अब स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े, आपको फोटो एडिटिंग का शौक है, आप फोटोज की एडिटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये चीजें सीखनी बड़े इजी वे में, आपको बहुत इफेक्टिव तरीके से और बहुत जल्दी चीजें सीखनी है। आपको बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड रीटचिंग, ब्लेंडिंग, कलर मोयर की, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, और आप इस पे मजीद काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फोटो एडिटिंग का ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप फ्री स्टाइल वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ इस तरह की वीडियो जिसपे हम काम करना चाह रहे हैं, आप स्टैटिक वीडियो एडिटिंग पे काम करना चाह रहे हैं, मल्टी फ्रेम वीडियोस पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास जी दिस सेक्शन, वीडियो सेक्शन। और इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियोज डेवलप किए, कि उन्होंने कैनवा में जो प्रोजेक्ट्स किए थे, जो काम किया था, एंड यकीन जाने उसके लिए ना उन्होंने डोमेन खरीदी है, ना उन्होंने कोई होस्टिंग परचेज की, उन्होंने कैनवा पे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट्स बनाई है पोर्टफोलियो की, एंड उनको यूज करके उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज भी बनाए। किस तरह से होगा, ये भी हम कमिंग डेज में सीख रहे होंगे। तो एक बहुत ही फुल फ्लैज हमारी एक लर्निंग फुल ट्रेनिंग होने जा रही है। इसके अलावा किस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आप जो क्लाइंट हंट करेंगे, आप सर्विसेज देंगे लोगों को, उस पे भी हमारी डिटेल वर्कशॉप्स होंगी। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और हमने ये में तो क्लियर कर दिया कि कैनवा एक सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं, एक फुल फ्लेज कंटेंट क्रिएशन टूल है, जिसमें हमारे पास वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन, प्रेजेंटेशंस, ई बुक्स, वेबसाइट, इवन के पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएशन, इस तरह की वर्किंग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, सर यहाँ पे हमने कैनवा के बारे में तो समझ लिया, लेकिन सर हम जो सेकंड टूल यूज करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी, सर वो क्या है? देखिए जी, चैट जीपीटी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एआई क्या है, क्योंकि जब आप एआई को समझ जाएंगे तो आप चैट जीपीटी को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, और आप उस पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि लोग इस एआई टूल को किस तरह से यूज कर रहे हैं। मतलब मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तकरीबन कोई 8,000 वर्ड्स के थीसिस चैट जीपीटी से जनरेट करवाए, देन एआई रिमूव किया, और वो थीसिस उन्होंने फॉर्म, अच्छा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल चैट जीपीटी को एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके उन्होंने तकरीबन कोई 15,000 से ऊपर जनरेट किए विद वन थीसिस। और मैं ऐसे लाइव स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह करते कमिंग डेज में आपके साथ इंटरेक्ट भी करवा रहूंगा, तो आप ये चीजें किस तरह से कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चल, तो समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई क्या है? एआई सलाहियत है किसकी? कंप्यूटर की, कंप्यूटर सिस्टम की, कि वो
वो काम भी कर सके जो ह्यूमन करता है, सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सम अदर टास्क। और वो काम जो इंसान कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, एआई भी कर सकता है, एआई उसको रेप्लिकेट कर सकता है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे किसी तरह के फिजिकल वर्क की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करें कंटेंट क्रिएशन की। पोस्ट क्रिएशन, एड क्रिएशन, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, आपकी वीडियो क्रिएशन, आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो ह्यूमनली होती है, इसको आप एआई परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं स्लाइड नंबर सेकंड की तरफ। हमने समझ लिया एआई क्या है, अब हम समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी इज अ कंबाइंड ऑफ वर्ड ऑफ टू, दो वर्ड्स को मिलके ये एक वर्ड बना है जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसमें नंबर वन है चैट, जिसका मतलब है कि चैटबॉट फंक्शनलिटी। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, चैट को हम इजी वे में समझते हैं कि आप किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हैं, वो रिटर्न में आपको मैसेज कर रहा है। तो ये जो आपकी टेक्सचुअल कम्युनिकेशन है, ये आपकी कहलाती है चैट। व्हाट इज जीपीटी? जीपीटी मीन जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये आपका एक ऐसा ट्रेन ट्रांसफार्मर है जो कि डे बाय डे खुद को खुद ट्रेन कर रहा है। लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं कि आपने आज चैट जीपीटी ओपन किया, आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आपको रिटर्न में आंसर दिया। 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, जब नेक्स्ट टाइम जब आप उससे सेम क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको वही आंसर डेवलप करके दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो डे बाय डे खुद को जनरेट कर रहा है, अपने आंसर को बेहतर कर रहा है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हमारे पास चैट जीपीटी। अब यहाँ पे अगर हम चैट जीपीटी की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा लाइव देखें, तो मैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपके सामने अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं चैट जीपीटी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको देख रहा हूँ। इंशाल्लाह आखिर से एंड ऑफ द सेशन में उनको आंसर कर रहा हूँ। अभी आप फोकस कीजिएगा कि हम आपको क्या डिलीवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें अभी आपके सामने, आपके सामने ये मेरा चैट जीपीटी ओपन है, बहुत क्लीन इंटरफेस है इसका। यहाँ पे इसका एरिया है आस्क एनीथिंग, आपने यहाँ पे क्लिक करके इससे कम्युनिकेट करना है। दो चीजें याद रखिएगा, चैट जीपीटी के साथ जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, आपने जब भी इसको यूज करना है, आप इसको ऐसे यूज करेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये आपका एक मेंटोर है, एक ट्रेनर है, एक टीचर है, एक फ्रेंड है। जब ये आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप क्या करते हैं? आप अपने ट्रेनर के पास जाते, आप अपने फ्रेंड के पास जाते और उससे उसकी हेल्प लेते हैं। आप उसको पूरे डिटेल में अपनी सिचुएशन बताते हैं, फिर वो आपको उसके लिए गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये हमारा एक एआई गाइड है, ये हमारा एक ट्रेनर है, जो हमें चीजें सिखा रहा है, हमें चीजें समझा रहा है, हमें बता रहा है। ठीक है जी। सब। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं और लिखते हैं जस्ट हेलो, तो ये रिटर्न में मुझे आंसर देगा जी। ये देख, आप रिटर्न में मुझे आंसर दे रहा है हेलो इमरान, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी मल्टीपल ईमेल से, मेरे पास मैंने अपनी एक ईमेल से लॉगिन की है और उसमें मेरा ये नाम रखा है, या मैंने इसको सेट किया हुआ है कि आपने जब भी मुझे कॉल करना है, मुझे इस नाम से कॉल करना है, तो वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कहूंगा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड योर हेल्प इन माय ग्राफिक आई नीड योर हेल्प इन माय ग्राफिक बेस प्रोजेक्ट। सबसे अच्छी बात, चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट करके आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आंसर दे रहा होता है। मैंने यहाँ पे लिखा आई नीड योर हेल्प इन माय ग्राफिक बेस्ड प्रोजेक्ट्स, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यू कैन हेल्प मी ओनली आंसर इन यस। अब देखिएगा ये मुझे सिर्फ यस में आंसर करेगा, मतलब कितना इंटेलिजेंटली ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है।
अब मैं इसको कहूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम ऑन द टॉपिक ऑफ शू सेल। शिफ्ट एंटर। कैन यू सजेस्ट कलर, टाइपोग्राफी एंड सम अदर important elements for the designing in step by step and short way। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे शॉर्ट वे में आपने बताना है। मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। मैंने इसको कहा यार मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ एक पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए। मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक मेरा एक शू सेल में, मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर जहाँ पे मैं शूज सेल करता हूँ, जूते सेल करता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे उसके लिए कलर सजेस्ट करो, आप मुझे उसके टाइपोग्राफी सजेस्ट करो, आप मुझे इसके अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी बताओ ताकि मैं एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकूँ। फिर मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। माय डियर स्टूडेंट, यही प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ आपके जूम चैट में शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। एंटर। अब यहाँ पे मैं करूंगा एंटर। देखिए जी, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर। तो ये मेरे आंसर को याद रखिएगा, जितना इफेक्टिव आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने बेहतर अंदाज में ये आपको आंसर करेगा। ये देखिए जी, इसने आपको डायमेंशंस बता दी कि आप इस डायमेंशंस के बना लें। आपको कलर पैलेट भी देते हैं, कलर पैलेट्स क्या होते हैं, ये कलर कोड क्या होते हैं, हेक्स कोड क्या होते हैं, किस तरह से यूज होता है वो हम देख लेंगे। ये आपको टाइपोग्राफी में आपको बता रहा है, हेडलाइन में आपने ये फॉन्ट्स यूज करने हैं, आपने अदर टेक्स्ट में ये फॉन्ट यूज करने हैं, आपने अपने जो कॉल टू एक्शन है उसके लिए ये फॉन्ट यूज करने हैं। मतलब देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये आपको गाइड कर रहा है। हमने डिजाइनिंग के लिए कैनवा को चूज करना है, हमने अपने गाइडेंस के लिए यहाँ पे चैट जीपीटी से रेफरेंसेस लेने, और हमारा एक प्रोजेक्ट है, चाहे वो एड है, मल्टी फ्रेम वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, लिंक्डइन बैनर है, कुछ भी हम उसको क्रिएट कर सकेंगे। और आपको इतना एम्पावर कर चुका हूँ कि आप जस्ट क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन बेस वर्किंग पे चीजें क्रिएट करे होंगे। चलिए स्टूडेंट, आपके साथ हम एक और चीज शेयर करते हैं कि किस लेवल की वर्किंग मैं आपको सिखा रहा हूँ और फिर आप किस लेवल की वर्किंग कर पाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट शीट्स आपको क्लाइंट दे रहा होगा। देखिए, इस तरह के प्रोजेक्ट शीट दे रहा होगा, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस वो आपको दे रहा होगा, और आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप उसको प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होंगे। देखिए जी, ये केरोजल पोस्ट की असाइनमेंट थी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी थी, लेक्चर नंबर 15 में देता हूँ, जिसमें मैंने उनको कहा कि आपको 7 स्लाइड्स की केरोजल पोस्ट बनानी है। केरोजल पोस्ट क्या होती है कि एक ही पोस्ट को आप एक्सटेंड कर देते हैं 7 स्लाइड्स में, और वो आप बना रहे होंगे। तो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको स्लाइड नंबर 1 में आपने ये कंटेंट ऐड करना है, इसके अलावा आपने स्लाइड नंबर 2 में ये कंटेंट ऐड करना है, आपने स्लाइड नंबर 3 में ये कंटेंट ऐड करना है, आपने स्लाइड नंबर 4 में ये कंटेंट ऐड करना है, इस तरह से सो ऑन। सही है? तो इस तरह की प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग आपकी भी चल रही होगी। तो यहाँ पे आपको इतना एम्पावर करने के लिए आपने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, उन सारे टॉपिक्स को आपने कवर करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, के यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको आपके क्लाइंट की तरफ से दिए जाते हैं जी। चले, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी से कोई रेफरेंस फाइल भी जनरेट करना चाहें, वो भी जनरेशन सीख रहे हैं, हम आप इसको कहेंगे कैन यू प्लीज। अब ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, डिजाइनिंग हम
कैनवा में ही कर रहे होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कैन यू प्लीज जनरेट अ सैंपल एड ऑफ द इंस्ट्रक्शन शेयर्ड अबव। जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ ऊपर शेयर किए, क्या आप उसके अकॉर्डिंग ही मुझे एक पोस्ट क्रिएट करके दे सकते हैं, सैंपल पोस्ट ऐड एन इमेज एंटर। चले, तो यहाँ पे अभी अपनी जनरेशन स्टार्ट करें, देखिए जी यहाँ पे ये हमें एक सिंपल पोस्ट क्रिएट करके देगा। तो इट मीन्स के जो एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा वो आपका बहुत इजी वे में यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ मुझे आप बताएंगे कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? डेफिनेटली। चलें, यहाँ पे हमें इसने एक पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दे दिया, हम जरा देख लेते हैं इसको, एक बार लोड हो जाए। डेट्स गुड जी, डेट्स गुड, वेरी गुड जी स्टूडेंट, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका। ओके जी, गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, देखिए थोड़ा सा चैट जीपीटी आपकी इमेज जनरेशन में थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट इट डिपेंड अपॉन कि आप इस चीज़ को जितना बेहतर तरीके से काम में ले रहे होंगे, या आपको उतने अच्छे तरीके से आंसर कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो एक वर्किंग कर रहे थे स्टूडेंट्स, हमने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दी, उससे रिटर्न में हमें इंस्ट्रक्शन दी। तो ये जो सारी वर्किंग मैंने की ना, ये हमारी कहलाती है प्रॉम्प्टिंग। मैंने एक टेक्स्ट इसको दिया, इसने रिटर्न में मुझे एक टेक्स्ट का आंसर दिया। तो जो टेक्सचुअल कम्युनिकेशन थी, इसको चैट जीपीटी के जुबान में कम्युनिकेशन में हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट एक्चुअल में क्या है, उसको थोड़ा समझते हो, तो यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी। चैट जीपीटी prompt are textual input that you provide a chat gpt AI model to generate a response। आप एक टेक्सचुअल इनपुट देते हैं चैट जीपीटी को, जिसके रिटर्न में वो आपको एक आंसर दे रहा होता है। आप जो इसको टेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जो क्वेश्चन दे रहे होते हैं, जो प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, किसी तरह की फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपको रिटर्न में आंसर दे रहा होता है। तो ये आपकी कहलाती है प्रॉम्प्ट। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? आप किस तरह से बेहतर अंदाज में इसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, किस तरह से स्पेसिफिकली आपने वर्ड को डिफाइन किया है, तो उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिल रहा होता है। ये देखिए जी, थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, लेकिन आप जरा इसको देखिएगा, ये एक बार लोड हो जाए। चलिए, तो एक शू का काफी हद तक इसने मुझे ऐड का आइडिया दे दिया कि आपके शूज इस तरह से होने चाहिए, टेक्स्ट आपने इस तरह से यूज करना है, बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है जी, देखिए अब इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कंप्लीट कोर्स आउटलाइन भी डेवलप की है, जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स को मास्टर कर रहे होंगे, मास्टरिंग द बेसिक्स ऑफ कैनवा। ओवरव्यू लेंगे इसके इंटरफेस का, कि उसका कैनवा का जो इंटरफेस है उसमें किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो क्या चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके इंटरफेस को हम सीखेंगे, हम इसके टेक्स्ट के इमेजेस के आइकन्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैनवा कलर पैलेट और फॉन्ट पैनिंग को हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। हम इवन के एक सोशल मीडिया पोस्ट भी क्रिएट कर रहे होंगे, प्रेजेंटेशन भी देख रहे होंगे। इसके अलावा हम जो एक डिजाइन है उसको साइज एंड रीसाइज कैसे करते हैं, मैजिक रीसाइज क्या होता है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कैनवा को उसके अदर सम प्रीमियम फीचर्स के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कमिंग डेज का एक कंप्लीट सेटअप होगा। इसके अलावा इसी तरह से जो उसके अलावा हम चीजें सीखेंगे, तो वो होगा हमारा डिजाइन साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी। किस तरह की
कलर आपने यूज करने, कलर व्हील क्या होता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, कौन से फॉन्ट का पेयर ज्यादा बेहतर होता है, इस चीज को हम देख रहे होंगे। इसके अलावा कौन से डिजाइन ज्यादा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल हायरार्की क्या होती है, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स क्या होते हैं, क्रिएटिंग हार्मोनियस कलर क्या होते हैं, कैनवा के जो कलर व्हील है उसको यूज करके आप कैसे कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं, व्हाट इज कलर पैलेट। आपने कोई भी लोगो देखा है, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं अपने ब्राउजर में हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट सपोज नेशनल मसाले, सही है, ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, नेशनल मसाले। और अगर मैं आपको इसकी जो कलर साइकोलॉजी है वो समझा तो, ये देखिए जी, इससे बेहतर कोई सी कलर साइकोलॉजी हो नहीं सकती। मतलब जिस तरह की इसके प्रोडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कलर सजेस्ट किए होते हैं। लाइक अगर आप कोई मीट से रिलेटेड कोई चीज ले रहे हैं तो उसमें बहुत डार्क कलर्स होते हैं, तो बहुत वार्म कलर होते हैं इस तरह के। अगर आप कोई बारबेक्यू टाइप का इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें बिल्कुल रेड कलर होता है। इस तरह से देखें, ये हम इन एग्जांपल्स के साथ कलर हार्मनी, कलर साइकोलॉजी को भी समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा कलर पैलेट है। आप ये देखिएगा यहाँ पे, मैं इस इमेज को ओपन कर लूँ जी। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कोरिएंडर मतलब धनिया है वो ग्रीन होता है। तो इनकी जो बॉक्स की पैकेजिंग है, लोगो इनका रेड है, जो कलर है पैकेजिंग की वो इनकी ग्रीन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, इनका एक प्रोडक्ट है चिकन तंदूरी मसाला। आप इसमें देखें, जो हमारे पास तंदूरी चिकन है वो बनता है तंदूर में, तंदूर में जो आग होती है उसका फ्लेम होता है वो रेड होता है। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है किससे, इस बॉक्स की पैकेजिंग से। तो ये कलर साइकोलॉजी होती है जो इंशाल्लाह करते सर कमिंग टाइम इज डेज में अप, टाइम इज हम अप, समझ टाइम रहे इज होंगे। अप। जी सर। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त कैनवा प्लस चैट जीपीटी की क्लास एंड हो चुकी है। अगली क्लास हमारी